हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। और इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे जो पिछले 1 साल से न्यूज़ में है, और उससे संबंधित प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें न्यूज़ और साथ में उसका प्रश्न भी है। तो पहला न्यूज़ है मियावाकी वन। ठीक, पीएम द्वारा मन की बात के हालिया एपिसोड में मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति पर चर्चा हुई। ठीक है, तो 1 से 2 वर्ष में विकसित हो जाता है ये मियावाकी वन। खाद एवं जल की नियमित आवश्यकता यानी नीड नहीं होती है। ठीक है, अब मियावाकी वन के कुछ एग्जाम्पल्स याद रखिए: अंजन, अमला, बेल, अर्जुन और गुंज। अगर मियावाकी पे स्टेटमेंट बना के दे दे कि अंजन, अमला, बेल या गुंज मियावाकी वन के उदाहरण है, तो कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? फर्स्ट ऑप्शन है शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्य कृषि का संवर्धन के लिए, आनुवांशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास करने के लिए, या शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन के लिए, या तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का ग्रहण करने के लिए। संग्रहण मतलब कह रहा है कि तटीय एरिया और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण के लिए। तो अगर हम मियावाकी के बारे में नहीं जानते हैं अच्छे से, तो इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करने के लिए। ठीक है, हमारा दूसरा न्यूज है साइट कार्यक्रम। SIGHT साइट कार्यक्रम के बारे में मैंने पूरा नहीं लिख के क्वेश्चन ही इस पे बना दिया। अब देखते हैं साइट के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, इसका पूर्ण नाम स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। भारतीय सौर ऊर्जा निगम इसका कार्यान्वयन एजेंसी है, मतलब यही इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन में तेजी लाना है। प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सभी सही है। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भारतीय सौर ऊर्जा निगम इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है, और प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। आते हैं अपने अगले न्यूज पर। हमारा अगला न्यूज है फुंगा अभियान, FUNGA। अब ये क्या है? तो फुंगा फंजाई से रिलेटेड लग रहा है, तो देखते हैं। UNCBD यानी संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने ये अभियान शुरू किया है। दे देगा फुंगा अभियान वर्ल्ड बैंक का है या UNFCCC का है, तो याद रखिएगा जैव विविधता, जिसमें BD लगा हो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक, अब फुंगा अभियान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका उद्देश्य वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए वनस्पति और जीवों के साथ साथ कवक शब्द को भी शामिल करना है, मतलब वनस्पति और जीवों के साथ फंजाई का भी यूज करना है। वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है इस अभियान का। तो याद रखिएगा दोनों कथन सत्य है। ठीक है, अब आते हैं इसी से रिलेटेड, कवक बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ प्रश्न है। एक, जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है पुष्पीय पादप। बोल रहा है उपयुक्त जीव प्रकारों में से किसकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, मतलब जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप में से किसका उपयोग जैव पीड़कनाशियों यानी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के लिए किया जाता है? केवल पहला का यानी केवल जीवाणु का, कवक और पुष्पीय पादप का, या केवल पहला और तीसरा का? तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ये तीनों का उपयोग जैव पीड़कनाशियों में किया जाता है। हमारा चौथा न्यूज है भारत में 14 वर्षों में उत्सर्जन दर में 33% की कमी आई है, और 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 45% कमी आ जाए। और इसको कहाँ के स्तर पर लाना है? बेस ईयर क्या है? तो 2005। प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, और चौथा है SO4 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। बोल रहा है फसल
जैव मात्रा के अवशेष के दहन से कौन सा निर्मुक्त होता है? यानी अगर हम कोई फसल की अवशेष जलाते हैं तो कौन कौन निर्मुक्त होगा? मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, SO2। यानी केवल मोनोऑक्साइड और मीथेन, केवल 2 और 3 और 4, ये तीनों होगा, या 1 और 4 होगा, या सभी होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी। अगर हम जैव अवशेष और फसल का दहन करते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और SO2 ये चारों रिलीज होंगे। तो आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 5वां न्यूज है, देश का 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली में बना है। कहाँ पे? राजस्थान में। और 53वां कौन सा था? उत्तर प्रदेश का रानीपुर में बना था ये 53वां टाइगर रिजर्व। तो अब टाइगर रिजर्व से संबंधित प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत कह रहा है। वर्ष 2004 में पर्यावरण मंत्रालय के अधीन इसका गठन हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ये संचालित किया जाता है। तीसरा है, संरचना में कुल 8 सदस्य जिसमें से 3 सांसद यानी कि 1 राज्यसभा से, 2 लोकसभा से और 5 विशेषज्ञ वन्य जीव संरक्षण और आदिवासी कल्याण के। तो कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन गलत है, क्योंकि ये वर्ष 2004 नहीं 2005 में पर्यावरण मंत्रालय के अधीन इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण का। बाकी ये दोनों कथन सत्य है। छठा न्यूज है, नागजीरा टाइगर रिजर्व खबरों में। अब ये कहाँ है नागजीरा? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज में भी दिया हुआ है कि ये जो नागजीरा टाइगर रिजर्व है ये खबरों में था, क्योंकि ये मानव और ये बाघ टाइगर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो पोल क्वेश्चन दे देगा कि नागजीरा टाइगर रिजर्व किन किन अभयारण्य के साथ सीमा साझा करता है? तो कान्हा, पेंच, ताडोबा अंधारी, इंद्रावती, कंवल, नागार्जुन सागर और अचानक मार जैसे अभयारण्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये इस बार का प्रश्न बनेगा और इससे रिलेटेड सीमा भी पूछेगा कि ये इन टाइगर रिजर्व से सीमा, अभयारण्य से सीमा साझा करता है। अब है ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन भी न्यूज में है। ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस के साथ यानी नेचुरल गैस के साथ मिलाकर ताप का शक्ति का जनन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में यूज यानी इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और न्यूज भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स ऐसे ही जो न्यूज में है वो और उससे संबंधित एक क्वेश्चन क्रिएट कर दूं, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।